एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्ट्रेट लाइन का, वो हमारा देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस है एक्स वाई। एक लाइन है जो कि 1 1 से पास करती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कट करती है। अगर हम लोग B से x के पैरेलल और A से y के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ऐसे, तो ये कट करता है C पे। फिर C से AB के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, C से AB के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, वो कट करती है P और Q पे। और एक कोई पॉइंट है, इसको हम मानते हैं P H, मान लो K। तो और ये पी एच के इस तरीके से है कि ये पी क्यू को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि इधर 2 इधर 1। तो आपको बताना है इस पी का लोकस। सवाल फिर से समझिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ए बी एक लाइन है जो कि 1 1 से गुजरती है। अब थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर ये 1 1 है, ये पॉइंट 1 1 है, इसको भी मान लेते हैं हम लोग P डैश। ठीक है, तो ए बी एक लाइन है जो 1 1 से गुजरती है। हम लोग B से और A से कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो मीट करते हैं C पे। C से फिर AB के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, वो लाइन P और Q पे कट करती है। P एक ऐसा पॉइंट है जो कि PQ को 2:1 में डिवाइड करता है। तो P का लोकस बताइए। अब इस सवाल में हम लोग बहुत सिंपली एक चीज ध्यान दें कि पहली बात तो ये है कि अगर ये कट करता है एक्स एक्सिस को, तो ये पॉइंट कैसा होगा, इसको हम t0 मान सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होगी। तो t कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हमने मान लिया कि a जो है t0 है। ठीक है, लेट a जो है इज इक्वल टू t0। ठीक, अब अगर आपने t0 मान लिया है तो ये लाइन AB का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB passes through कहां से पास हो रहा है, 1 1 से और t0 से, 1 1 एंड t0 पास हो रही है। इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 y माइनस 1 y2 माइनस y1 0 माइनस 1 t माइनस 1 और x माइनस 1। ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, जिसको मान लो 1। ठीक है, तो अगर मुझे b पॉइंट फाइंड करना है तो b पॉइंट क्या है, ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस का मतलब x इज इक्वल टू 0। तो टू फाइंड पॉइंट b पुट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आप 0 यहाँ पुट कीजिए इसी लाइन में इन 1। तो 1 में आपने पुट कर दिया तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 t माइनस 1, और यहाँ आपने पुट कर दिया 0 माइनस 1। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 1 t माइनस 1, इधर से इसको ले आइए 1, ये हो जाएगा 1 प्लस t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1, ये हो गया आपका t माइनस 1। तो ये जो पॉइंट हो गया, हाँ, ये जो b पॉइंट है ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, 0 t डिवाइडेड बाई t माइनस 1, ये पॉइंट b ये हो गया। अब जबकि मान लो ये यहाँ से पैरेलल है, ये यहाँ से पैरेलल है, तो जो c पॉइंट होगा
वो क्या हो जाएगा t, और ये y कोऑर्डिनेट इसका t इंटू टी माइनस वन। यहां तक तो करेक्ट है, ये सिंपल भी है। अब एक लाइन ऐसी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और ए बी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ए बी के पैरेलल है, सिंस PQ is parallel to AB, so slope of PQ is equal to slope of AB, ठीक है। अब स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या है, ये है -1, तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, अगर आप देखोगे तो ये हो गया -1 t माइनस वन, क्योंकि स्लोप ऑफ AB जो है ये है, यही तो स्लोप होता है। तो ये स्लोप मिल गया आपको, तो स्लोप मिल गया और एक पॉइंट से पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ PQ जो हुआ नॉर्मल जो सेम फॉर्मूला वैसे ही y माइनस y1 y माइनस t माइनस वन इज इक्वल टू -1 t माइनस वन x माइनस t, क्योंकि ये स्लोप है और ये इन दोनों पॉइंट से पास करता है। तो ये सिंपल सा इक्वेशन हमने लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका t माइनस वन, तो y t माइनस वन माइनस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस वन, ये इसको इधर ले आएगा, इज इक्वल टू -1 x माइनस टी माइनस वन। तो t माइनस वन कट गया, t माइनस वन हम लोग इसलिए काट सकते हैं क्योंकि t की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। t की वैल्यू अगर आप 1 कर दोगे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये जो ए बी है t अगर 1 कर देंगे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाने का मतलब ये हो गया, देखो ये पास हो रहा है 1 1 से और टी भी 1 हो गया, तो ये लाइन जो होगी पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने का ये मतलब हो गया कि कभी भी ये एक्सिस वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी। हमको दिया हुआ है कि ये कट करती है, मतलब t कभी भी 1 नहीं होगा, t कभी 1 नहीं होगा तो t माइनस वन कभी 0 नहीं होगा, इसलिए हम दोनों तरफ कट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो y t माइनस वन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टी, y t माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2t, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसका हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि हमको ये पता करना है, देखो इसका लोकस पता करना है, और हमको ये पता है कि 2:1 में इसको ये डिवाइड करता है p, तो हमको p भी पता होना चाहिए। ओहो आई एम सॉरी, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लो t, ठीक है, क्योंकि p पहले से है। तो हम लोग जो है, तो हम लोग p पता कर लें और q पता कर लें। p पता करने का मतलब ये हुआ कि आपका ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग y इक्वल टू 0 रखेंगे तो p पता चल जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो q पता चल जाएगा। तो y 0, तो हम लोग पुट y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अगर आप करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2t, x इज इक्वल टू 2t, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 2t 0। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो अगर x मान लो आप 0 यहाँ करते हो तो ये हो जाएगा y t माइनस वन इज इक्वल टू 2t, ठीक है, implies that y is equal to 2t t minus 1। तो ये वैल्यू जो हो गई q जो हो गया 0 2t t minus 1, ठीक है। अब हमारा जो सेक्शन फार्मूला है, जो सेक्शन फार्मूला है वो क्या कहता है कि अगर ये x1
इसको अगर मैं कहूँ x1 y1 और इसको कहूँ अगर मैं x2 y2, तो और ये 2:1 में बांट रहा है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हमारा फार्मूला है। तो हम उसी फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहला x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, mx2, तो 2 और x2 ये 0, सो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू mx1, तो mx1 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2, तो my2 ये हो गया 2 इंटू 2t t माइनस 1 प्लस 1 y1 हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट है क्या, हमने माना हुआ है एच के। हम लोगों को लोकस पता करना है, तो करेंगे क्या कि एच के में कोई रिलेशन अगर आ जाए तो वो हमारा लोकस हो जाएगा। तो वो रिलेशन कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, 2t/3 2t/3, ठीक है। अगर इसको हम लोग t इज इक्वल टू लिखें तो 3h/2, यहाँ से k की वैल्यू अगर आप लो, ये 0 है, ये हो गया 4t 2 प्लस 1, ठीक है, 4t t माइनस 1 और ये 3, ठीक है। तो अब अगर आप t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये t वैनिश हो जाएगा, क्योंकि हमको t वो पॉइंट है जो हमने आर्बिट्ररी लिया हुआ है और h के फाइंड करना है, तो t हमको एलिमिनेट करना ही होगा, t यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब अगर आप k की वैल्यू देखो इस तरीके से, k की वैल्यू 4, ठीक है, 4/3 तो है ही, और 4 तो t की वैल्यू है 3h/2 डिवाइडेड बाई 3h/2 माइनस 1, यही है। थोड़ा आड़ा तिरछा कर देते हैं, ठीक है, इधर ले आते हैं इसको, 3h माइनस 3h/2 माइनस 1 y इज इक्वल टू 4/3 3h/2, तो ये कट गया, ये हो गया 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3hy माइनस 2y, 3 ये y ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3hy माइनस 2y और इज इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू 4h, ये हो गया आपका 3hy इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 2h। अब अगर आप लोकस की बात करें, इसका लोकस जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो, तो जो लोकस होगा, लोकस ऑफ t, क्योंकि t का हमको पता करना है, लोकस ऑफ t इसी को लिखना है सिर्फ, ये हो गया हमारा 3xy इज इक्वल टू 2y प्लस 2x, ये उसका एक्चुअली लोकस हुआ। ठीक है, ये उसका लोकस है। तो इस पूरे में आपको कहीं भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा सा है और आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाना है। आपको क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, ये P डैश से पास करता है, 1 1 है ये, यहाँ से हमने B को फाइंड किया, ये दोनों कट करते हैं C पे, C का कोऑर्डिनेट निकाला, कोऑर्डिनेट इसके फिर एक पैरेलल ड्रा किया, इसका जो चूंकि ये पैरेलल है B के, तो इसका
लोकस इसका जो स्लोप होगा वो पी क्यू का वो ए बी के बराबर होगा। ए बी पास पी क्यू जो पास करता है वो इस पॉइंट से पास करता है, तो हमने उसका इक्वेशन निकाल लिया। उसके बाद पी और क्यू पॉइंट फाइंड किए और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने टी को एलिमिनेट कर दिया और एच के फॉर्म में ले आए। ये हो गया आपका सवाल। तो अब इसमें क्या करना है, आप जो समझने वाली बात मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल जो है कई तरीके से आता है। एक तो ये है कि वो ये पहले ही आपको बता देगा कि ये बताओ अगर हमारे पास ये जो है मान लो अगर 2 गायब करके और यहाँ पर एक हमने लिख दिया कि ये k है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आप ये निकालोगे k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। तो उसके अलावा ये 1 पॉइंट ना होकर के 0.13 है और सारा का सारा सिनेरियो सेम है, तो फाइंड करना, तो मतलब मेथड एक ही होगा और आपको करना ऐसे ही है। तो इस सेक्शन में तो ये सवाल आज का कंप्लीट हुआ। चलो, थैंक यू।